एक आदमी अपनी पूरी जान लगा के अपना सर एक छेद में से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भयानक चीज से भाग रहा है। पर भाई, बहुत मेहनत करने के बाद भी वो बाहर नहीं निकल पाया। उल्टे उसके गाल पे चोट लग गई। वो एक यॉट के टॉयलेट में फंस गया था और ये यॉट बिना किसी ड्राइवर के एक बड़े मालवाहक जहाज की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रही थी। अब सवाल ये था कि ये आदमी जिंदा कैसे बचेगा। उस आदमी का नाम था दशान। वो एक आम मछुआरा था। एक दिन वो हमेशा की तरह मछली पकड़ने समंदर में गया। उसने अभी अभी अपनी मछली पकड़ने वाली रस्सी डाली ही थी कि मौसम ने एकदम पलटी मारी, जैसे अपूर्ण की गर्लफ्रेंड का मूड। चारों तरफ अचानक घना कोहरा छा गया। दशान को लगा कि ये बस थोड़ा सा कोहरा है और वो आगे बढ़ता रहा। लेकिन जितना वो आगे बढ़ता गया, कोहरा उतना ही बढ़ता गया। थोड़ी ही देर में उसे अपने हाथ तक दिखना बंद हो गए। दशान घबरा गया और झट से अपनी रस्सी खींच ली। उसी पल उसकी छोटी नाव किसी चीज से टकरा गई। दशान ने करीब जाके देखा तो पता चला कि वो एक आलीशान यॉट थी। दशान ने यॉट पर बहुत देर तक हेलो हेलो किया, पर कोई जवाब नहीं मिला। उसने अपनी नाव यॉट से बांधी और अंदर जाके देखने का फैसला किया। एक अंदर डेक पर कोई नहीं था, तो उसने हिम्मत करके यॉट के केबिन में एंट्री ली। दो अंदर सारी जरूरत की चीजें रखी थीं, जिससे लग रहा था कि यहां कोई रहता है। 3, लेकिन दशान ने पूरा चक्कर लगाया, पर उसे कोई नहीं मिला। 4, उसने वायरलेस से मदद मांगने की सोची, पर जीपीएस में सिग्नल नहीं था और वायरलेस भी खराब था। जब दशान वापस डेक पर आया, तो वो हैरान रह गया। उसकी छोटी नाव गायब थी, वही नाव जिससे उसका घर चलता था। अब वो क्या खाएगा? दशान ने अपनी दूरबीन निकाली और चारों तरफ देखा, पर सिर्फ कोहरा ही कोहरा था और कोई नाव नहीं दिख रही थी। बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी कुछ नहीं मिला। उसने सोचा कि चलो यॉट लेके यहां से निकल जाते हैं, पर उसका इंजन भी खराब था और तो और पतवार भी हिल रही थी। दशान दूरबीन से चारों तरफ देख रहा था। जमीन कहीं नजर नहीं आ रही थी। तभी केबिन में से एक आवाज आई। क्या अंदर कोई छिपा हुआ था? दशान केबिन में ढूंढने गया। हर कोना छान मारा, पर कोई नहीं मिला। दशान ने नाव के पाल को उठाया ताकि हवा की मदद से वो घर जा सके। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे पता चला कि हवा उल्टी चल रही है। दशान ने छोटी नाव को इंजन के पास लाया और थोड़ी हेराफेरी के बाद इंजन जादुई तरीके से चालू हो गया। उसने दिशा सेट की और वायरलेस पर फिर से मदद मांगने की कोशिश की, पर कोई जवाब नहीं मिला। दशान यॉट के किनारे जाके सुसु करने वाला था कि अचानक हवा से पाल घूम गया और एक झटके में दशान को नीचे गिरा दिया। पर दशान ने फुर्ती दिखाते हुए रेलिंग पकड़ डीडीएच ली और बहुत मशक्कत के बाद वापस यॉट पर चारेच गया। उसने सोचा, चलो अब आराम से टॉयलेट में जाकर पानी निकालते हैं, नहीं तो यमराज के पास भी जाने में शर्म आएगी। क्या बोलूंगा कि सुसु करते करते मर गया। दशान जैसे ही टॉयलेट के अंदर गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जब वो सुसु करके बाहर जाने लगा तो पता चला कि दरवाजा लॉक हो चुका है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो नहीं खुला। दशान ने सिंक का शीशा खोला तो उसके पीछे खून के धब्बे थे। इससे पता चलता था कि वो यहां फंसने वाला पहला बंदा नहीं था। दशान ने ज्यादा सोचा नहीं और पहले बाहर निकलने की कोशिश में लग गया। जब वो दरवाजे के लॉक के साथ जूझ रहा था तो वायरलेस पर आवाज आई। उसे जल्दी से यॉट की दिशा बदलने को कहा गया, नहीं तो दोनों यॉट टकरा जाएंगी। दशान ने खिड़की से देखा तो एक बड़ा मालवाहक जहाज सामने था। अगर टक्कर होती तो उसका कुछ नहीं बचता, एक अंडा भी नहीं। उसने लॉक को तोड़ने की कोशिश की, दरवाजे को लात मारी, अपने शरीर से धक्का दिया, पर दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। 2, दशान ने हाथ बाहर निकाल के मदद के लिए इशारा किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। छेद इतना छोटा था कि वो बाहर निकल नहीं सकता था। 3, तभी उसे एक रस्सी मिली। उसने रस्सी को गांठ मारी और खिड़की से बाहर फेंक दिया। चौथे किस्मत से रस्सी यॉट के पंखों में फंस गई
पर बदनसीबी से रस्सी दशान के गले में फंस गई। पांचवें पंखे घूमते रहे और रस्सी टाइट होती गई। दशान का दम घुटने लगा। उसी पल उसे एक छड़ी मिली। उसने छड़ी की मदद से रस्सी को ढीला किया और अपनी जान बचाई। अभी दशान को होश भी नहीं आया था कि अचानक अंधेरा छा गया। एक जोरदार धमाके की आवाज आई। जब दशान की आंख खुली तो टक्कर हो चुकी थी। मालवाहक जहाज दूर जा चुका था और दशान का दरवाजा अभी भी बंद। दशान वापस यॉट पर आया, अंदर का पानी बाहर निकाला और यॉट की मरम्मत की। वायरलेस पर अभी भी कोई जवाब नहीं था। वो पाल को ठीक करने के लिए यॉट के खंभे पर चढ़ा तो उसे दूर वो ही मालवाहक जहाज दिखा। अब उम्मीद की एक किरण दिखी, पर तभी यॉट का इंजन फिर से बंद हो गया। दशान ने फटाक से पानी में छलांग लगाई और अपनी छोटी नाव चलाकर उस जहाज की तरफ जाने लगा। उसे पीछे से कुछ आवाज आई। उसने मुद्द कर देखा तो वही यॉट उसकी तरफ तेजी से आ रही थी, जैसे कह रही हो, अबे कहां जा रहा है, इतनी आसानी से नहीं छूटेगा। जैसे ही यॉट उसकी तरफ आई, दशान पानी में कूद गया। एक जोरदार टक्कर हुई और उसकी छोटी नाव टूट गई। दशान उस अजीब यॉट पर वापस नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो कई घंटों तक पानी में रहा। अंधेरा होने लगा और चारों तरफ बहुत डरावना लग रहा था। तभी उसे अपने पैरों के नीचे कुछ महसूस हुआ। दशान डर गया, कहीं शार्क तो नहीं आ गई। जब उसने ध्यान से देखा तो वो कुछ शरारती डॉल्फिन थी। डॉल्फिन ने उसके साथ थोड़ी देर मस्ती की और फिर सारी भाग गईं। तभी उसे पता चला कि वो अजीब यॉट फिर से आ गई थी, जैसे बोल रही हो, अबे चढ़ेगा कि नहीं? नहीं चढ़ेगा तो अपुन जा रहा है। दशान की हिम्मत जवाब दे रही थी तो उसे मजबूरी में वापस यॉट पर चढ़ना पड़ा। वो पूरा भीगा हुआ था और ठंड से कांप रहा था। उसने केबिन में सारी चीजें चेक की और एक कंबल लपेटकर सो गया। जब वो उठा तो सुबह हो चुकी थी। तभी एक और अजीब चीज हुई। केबिन का दरवाजा नहीं खुल रहा था। वो टॉयलेट में गया और कमोड के ढक्कन के पीछे उसे एक छोटा दरवाजा मिला। तभी डेक पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। दशान बाहर जाके देखना चाहता था कि आखिर कौन उसके साथ ये मजे ले रहा था। वो जल्दी से छोटे दरवाजे से अंदर गया। अंदर जाके पता चला कि ऊपर की कांच की छत बंद थी। जैसे ही उसने उसे जोर से खोला, नीचे का छोटा दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वो एक और छोटी जगह में फंस गया था। यॉट तेजी से आगे बरआच रही थी। दशान ने कांच से बाहर की बिल्डिंग्स देखी, जिसका मतलब था कि वो किनारे पर पहुंचने वाला है। वो कांच पर थप्पड़ी मार रहा था और चिल्ला रहा था। वो चाहता था कि यॉट रुक जाए और कोई उसकी मदद करे, लेकिन इस छोटी जगह में उसका दम घुटने लगा था। यॉट ने एक जोरदार मौद्दा लिया और ऐसा लगा कि वो अचानक रुक गई है। फिर छोटा दरवाजा अपने आप खुल गया। दशान ने पहले बाहर झांक के देखा, कोई नहीं था। फिर वो सावधानी से बाहर निकला। यॉट किनारे पर पहुंचने वाली थी। दशान ने केबिन का दरवाजा खोला और वो भी खुल गया। वो धीरे धीरे बाहर आया। जब उसे यकीन हो गया कि कोई नहीं है, तो वो यॉट से कूद गया, एक लोहे की पाइप उठाई और पास की बिल्डिंग में घुस गया। उसे लगा कि जो भी ये मजाक कर रहा है वो यहीं कहीं होगा और वो उसे सबक सिखाना चाहता था। दशान ने चारों तरफ चक्कर लगाया, पर कोई नहीं मिला। पता चला कि वो जगह एक पुरानी खंडहर थी जहां कोई नहीं रहता था। जब दशान देख रहा था, यॉट पर से एक आवाज आई। वो यॉट को देखने गया तो वो अपने आप किनारे से हट गई। दशान किनारे पर उसके पीछे पीछे गया। जब यॉट एक लाइट हाउस के पास से गुजरी तो वो जादुई तरीके से गायब हो गई। दशान हैरान रह गया। ये तो दिन दहाड़े भूत प्रेत का खेल था। दशान के सामने अंधेरा छा गया। जब अगली सुबह उसकी आंख खुली तो वो वापस उसी जगह था जहां से उसने शुरुआत की थी। सब कुछ वैसा ही था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पास की पहाड़ी में एक गुफा थी और उसके पास से वो यॉट दिख रही थी, जैसे वो किसी और अगले बंदे का इंतजार कर रही हो। फिल्म डेड एंड यहीं खत्म होती है। इस फिल्म की यॉट का नाम विंड गॉड था, जो घोस्ट शिप वाली फिल्म की यॉट के नाम जैसा ही था। पर इस फिल्म का बजट बहुत कम था। एक छोटी नाव और एक यॉट के साथ ही पूरी फिल्म बना दी गई। मैं शार्क हूं,
अगर तुम्हें ऐसी और धमाकेदार फिल्मों की कहानी सुननी है तो मुझे फॉलो करो।